Hello everyone, I'm Roshni. I welcome you all to my channel Best Notes Tutorials. Today, in this video, we are going to learn few sentences which are used in day-to-day communication with people. So, in this video, we are going to provide you with those important lines you have to repeat at home and be a fluent English speaker. So let's begin with the first sentences. Before I start my video, let me introduce myself to you. I am Roshni, PGT English in APS of Siliguri. So let's begin with the first sentence, and that is I have no alternative. मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. Alternative means विकल्प, options. I have no alternatives. I have no options. इसका मतलब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. How much do I owe you? How much do I owe you? Pronunciation of this word will be only owe. Okay? How much I owe you? आपका कितना पैसा मेरे यहाँ बाकी है? आपका कितना पैसा मेरे यहाँ बाकी है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच डू आई ओ यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. He owes the shopkeeper 50 rupees. He owes the shopkeeper 50 rupees. उसके यहाँ दुकानदार के 50 रुपये बाकी है. उसके यहाँ दुकानदार के 50 रुपये बाकी है. He owes the shopkeeper 50 rupees. Let's move to the next word. Next sentence, the examination is on my head. The examination is on my head. इम्तिहान मेरे सर पर सवार है. इम्तिहान यानी परीक्षा मेरे सर पर सवार है. इसको बोलेंगे इंग्लिश में the examination is on my head. Next sentence is all worship the rising sun. All worship the rising sun. यहाँ पे आपको worship जो वर्ड है उसका मतलब है पूजा करना या प्रार्थना करना या उसको आदर देना. इसका हिंदी वर्जन है उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं. उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं. इसको सक्सेस से भी जोड़ा जा सकता है. जो सक्सेसफुल है उसको सब कोई मानता है. इसको आप लोग प्रोवर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. ऑल वर्शिप द राइजिंग सन. जो सक्सेसफुल है उनकी बात हर कोई मानते हैं, उनको हर कोई पूजते हैं. A crowd gathered within a few seconds. A crowd gathered within a few seconds. देखते देखते भीड़ लग गई. देखते देखते भीड़ लग गई. A crowd gathered within a few seconds. Crowd मतलब लोगों का जमावड़ा, भीड़. Our next sentence is fetch water from the well. Fetch water from the well. कुएं से पानी लाओ. कुएं से पानी लाओ. Fetch का मतलब होता है जाके किसी चीज़ को लाना. ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के पास कोई खड़ा है और उसको दे दे. उसको अगर कोई किसी चीज़ के पास है और वो मंगाता है तो उसको बोलते हैं लेके आओ, ब्रिंग. ठीक है. फेच मतलब आपके पास में कोई लड़का है, लड़की है या सर्वेंट है, उसको आप बोल रहे हैं जाओ जाके वो चीज़ लेके आओ. ठीक है. टू एंड फ्रो जब ऐसा होता है तो आपको यूज़ करना है वर्ड फेच. गो एंड फेच माई वाटर बॉटल. गो एंड फेच माई बुक एक्सेट्रा. ठीक है. कुएं से पानी लाओ. यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सेंटेंस, इसलिए कुएं से पानी लाओ विल बी अप्रोप्रिएट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. This work is not suitable for you. This work is not suitable for you. यह काम तुम्हारे लायक नहीं है. यह काम तुम्हारे लायक नहीं है. Next sentence is the boy is fit for marriage.
द बॉय इज फिट फॉर मैरिज। इसको हिंदी में बोलेंगे लड़का शादी के लायक है, लड़का शादी के लायक है। द ट्रेन केम ऑन टाइम, द ट्रेन केम ऑन टाइम, ये पास्ट टेंस में है इसलिए केम। गाड़ी वक्त पर आ गई, गाड़ी वक्त पर आ गई। ट्रेन रेलगाड़ी टाइम पर आ गई, वक्त पर आ गई। I know, I am familiar with every inch of him. I know every inch of him और I am familiar with every inch of him. मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, यानी कि उस व्यक्ति को जिसके बारे में बात हो रही है उसको बहुत ही डिटेल में उन्होंने एनालाइज किया है, जो भी स्पीकर है उन्होंने। इसको कहेंगे आई एम फेमिलियर विथ एवरी इंच ऑफ हिम, मैं उसको नस नस से जानती हूँ या फिर नस नस से वाकिफ़ हूँ। He has a nasal accent. He has a nasal accent. Nasal मतलब related to nose, N-O-S-E, nose. इसको हिंदी में कहेंगे वह नाक से बोलता है, वह नाक से बोलता है। आप लोगों ने कुछ सिंगर्स को सुना होगा जो कि नाक से गाते हैं, ठीक है। वैसे जो एक्सेंट पोजेस करते हैं, उस एक्सेंट में जो बात करते हैं उनको बोलते हैं नेज़ल एक्सेंट, जो कि नाक से बात करते हैं। किसी किसी का नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, कोई कोई एक स्टाइल डेवलप करने के लिए वैसा करते हैं, तो इसको कहेंगे नेज़ल एक्सेंट। विल यू नाउ बीट हिम टू डेथ, विल यू नाउ बीट हिम टू डेथ, क्या आप अब क्या तुम उसे जान से मारोगे। विल यू नाउ बीट हिम टू डेथ, अब क्या तुम उसे जान से मारोगे। He will not refrain from speaking, he will not refrain from speaking, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को करने से रोकना या स्टॉप करना या अवॉइड करना। तो इसको देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, कितने भी हिदायत दे दो, कितनी भी डांट फटकार लगा लो, वो बोलने से बाज नहीं आएगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। Next sentence is a crease is formed on the cloth. A crease is formed on the cloth. कपड़े में सिकुड़न पड़ गई। क्रीज मतलब जो कपड़ों को हम लोग फोल्ड करके रखते हैं और वापस खोलते हैं तो जो धारियां बन जाती हैं जिससे कि बहुत ऑड लगता है पहनने में, उसको कहते हैं क्रीज। और इसको क्रीज को ही हम आयन करते हैं। आयन की मदद से हम लोग वो क्रीसेस को हटाते हैं। तो वो क्रीसेस कपड़े में पड़ गई, कपड़े में सिकुड़न पड़ गई, जिसको कि हम लोग आयन से सीधा कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू वास्तु कपड़ों को बिना आयन किए हुए नहीं पहनना चाहिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो जो मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर आप पहनते हैं और किसी काम के लिए जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि वो पूरा नहीं होता। अब ये सुपरस्टिशन है या फिर वास्तु में कुछ गलत लिखा है ये नहीं जानती, लेकिन इसको मानते हैं हमारे यहाँ। और मैं बता दूँ मैं दार्जिलिंग से हूँ और जो भी दार्जिलिंग में फॉलो होती हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। His words have weight, His words have weight, उसकी बातों में वजन है, उसकी बातों में वजन है। His words have weight. Whose turn is it? Whose turn is it? Be careful while pronouncing this word T-U-R-N, turn. Okay, turn, turn, turn नहीं है, turn, ठीक है। किसकी बारी है? Whose turn is it? किसकी बारी है? I could see through the matter.
I could see through the matter. मैं भाप गया, मुझे अंदेशा हो गया, मैं भाप गया, मुझे समझ में आ गए, मुझे मेरा सिक्स सेंस काम किया जिसकी वजह से मैं भाप गया. I could see through the matter. मैं भाप गया. It has rained excessively today. It has rained excessively today. आज पानी बेहद बरसा है. आज पानी बेहद बरसा है. बेहद मतलब एक्सेसिव. एक्सेसिव मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा, एक्सेस होना. Next sentence which is very much applicable is all my calculations went wrong. अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया. आपने किसी चीज़ के लिए कैलकुलेशंस किया. यू हैव डन सम कैलकुलेशंस रिगार्डिंग समथिंग. कैलकुलेशंस मीन्स आपने सोचा कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो बातें होंगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली, आपके प्लान के अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं हुआ. ये किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. तो आप कहेंगे अपना तो हिसाब बिगड़ गया. ऑल माई कैलकुलेशंस वेंट रॉन्ग. जो मैंने कैलकुलेशंस किया था वो एप्रोप्रिएट नहीं बैठा इस सिचुएशन में. At most, he might have 1,000 rupees on him. At most, he might have 1,000 rupees on him. बहुत होगा तो 1,000 रुपये उसके पास होगा. बहुत होगा तो 1,000 रुपये उसके पास होगा. At most, he might have 1,000 rupees on him. These two are more or less alike. These two are more or less alike. ये दोनों बहुत कुछ एक से हैं. ये दोनों बहुत कुछ एक से हैं. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं. These two are more or less identical. Identical. These two are more or less identical. Identical का मतलब है सेम सेम होना, मतलब हम शक्ल होना. तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों बहुत कुछ एक से हैं. These two are more or less alike or identical. She or he. She was tired of running about. He was tired of running about. दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए. This is not literal running. इसका मतलब बाहर जाके दौड़ना नहीं है. इसका मतलब है किसी चीज़ के पीछे पड़ना और उसके बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं आना. She was tired of running about. दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए. मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़ते पड़ते बहुत टाइम हो गया लेकिन काम बना भी नहीं. He was tired of running about his job. He was tired of running about getting married, but he did not get good choice. She abused me, but I too taught her a lesson. See, अगर हम लोग he लगाते हैं तो we have to use him. If she लगाते हैं तो her. सिंपल है. चलिए देखते हैं. He abused me, but I too taught him a lesson. She abused me, but I too taught her a lesson. उसने मुझे गाली दी लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया. उसने मुझे गाली दी लेकिन मैंने उसे मज़ा चखा दिया. She abused me, but I too taught him a lesson. Next sentence. You will not be able to deal with him. तुम उससे पार नहीं पाओगे. You will not be able to deal with him. तुम उससे पार नहीं पाओगे. उसके साथ तुम डील नहीं कर पाओगे. उसको संभाल नहीं पाओगे. Rod is the logic of fools. Rod is the logic of fools. लात के देवता बात से नहीं मानते. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ऐसा भी कहावत है. तो इसके लिए यूज़ होगा वर्ड रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स. रॉड मतलब एक लंबी सी छड़ी जो कि आयरन से बनी हुई है. ओके, रॉड इज़ द
आयरन ही नहीं, किसी भी मेटल की, लेकिन आयरन की ज़्यादा होती है। रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स, लातों के देवता बातों से नहीं मानते। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, वह अपने आप को कुछ समझता है, मतलब अपना वैल्यू करना, अपने आप को कुछ न कुछ समझना। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, वह अपने आप को कुछ समझता है। ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, उसके पास रुपए नहीं थे, उसके पास रुपए नहीं थे। ही हैड नो मनी, हैव नहीं बोलना है, हैव बोलने से प्रेजेंट हो जाएगा। Therefore, you will use he had, past tense. He had no money. I beg your pardon. I beg your pardon. मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये बहुत सारे चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। I beg your pardon, इसका मतलब क्या है कि सपोज़ इंटरव्यू में किसी ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप कह सकते हैं पार्डन सर, पार्डन मैम, और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपका जो बात है वो समझ नहीं आया। इसका मतलब ये भी है कि आप रिपीट कीजिए, मुझे समझ नहीं आया। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। What are you upset about? What are you upset about? आप किस चीज़ से परेशान हैं? आप किस चीज़ से परेशान हैं? What are you upset about? आप ये अपने दोस्तों को पूछ सकते हैं जो कि उदास बैठा हुआ है। What are you upset about? Money, job, marriage, what is it? You can ask them. What time does the next train leave? What time does the next train leave? अगली गाड़ी कितने बजे खुलती है? अगली गाड़ी कितने बजे खुलती है? You have brought me to shame. You have brought me to shame. तुमने मेरा सर नीचे कर दिया है। कोई है इंसान जिसने गलत काम किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो कह सकते हैं तुमने मेरा सर नीचा कर दिया या फिर मेरा सर झुका दिया। यू हैव बॉट मी टू शेम, यू हैव बॉट मी टू शेम, मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने गलत काम किया जिसकी वजह से मेरा सर झुक गया। The wearer alone knows where the shoe pinches. The wearer alone knows where the shoe pinches. जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है, जिसने एक्सपीरियंस किया वो सिचुएशन को वही जानता है। द वेरर, वेरर मतलब जो पहनने वाला। अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस, जो एक्सपीरियंस किया रहता है उसी को पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है और कैसा एक्सपीरियंस होता है वो सिचुएशन में होना। इसी को हिंदी में कहते हैं जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। इंग्लिश में देखिए, द वेयर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। पिंच मतलब चुभना, ओके, चुभना। जो जूता पहनता है उसी को पता होता है कि वो जूते में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे वहाँ पे चुभता है। पुट द बुक्स इन ऑर्डर, पुट द बुक्स इन ऑर्डर, किताबों को सिलसिले से रखो, किताबों को सिलसिले से रखो, एक ऑर्डर में रखो। नेक्स्ट सेंटेंस, वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, पास टाइम क्या होता है आपको पता है, एनी हाउ मतलब किसी भी तरह। समय व्यतीत करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। वन हैज़ टू, वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ेगा। He crushed my hopes. He dashed my hopes. These are same. You can use any word. उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया, उसने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया। रौंद मतलब स्मैश कर देना, क्रश कर देना, डैश कर देना।
He crushed my hopes. We will break but not bend. We will break but not bend. हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं. हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं. We will break but not bend. Every moment weighed heavily on him. Every moment weighed heavily on him. उसके लिए एक एक पल भारी था. उसके लिए एक एक पल भारी था. Every moment weighed heavily on him. Kneel down and give thanks to God. Kneel down and give thanks to God. घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो. घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो. Kneel down and give thanks to God. India must stop being the follower. India must stop being the follower. भारत को पिछलग्गू होना आवश्यक छोड़ना चाहिए. अवश्य छोड़ना चाहिए. सॉरी. भारत को पिछल्लू होना अवश्य छोड़ना चाहिए. इंडिया मस्ट स्टॉप बीइंग द फॉलोअर. भारत को पिछल्लू होना अवश्य छोड़ना चाहिए. फॉलोअर मतलब लीड नहीं करना, फॉलो करना किसी को. जैसे हम लोग रशिया, यूएसए जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनमें उसको फॉलो करते हैं. तो उसको फॉलो करने से अच्छा है कि हम खुद बनाए, खुद लीड करें. तो वही बातें हो रही यहाँ पे. इंडिया को किसी का फॉलो नहीं करना है बल्कि उसके फॉलोअर्स बनाने हैं. ओके, ताकि उसका नाम कीर्ति बढ़े. भारत को पिछल्लू होना अवश्य छोड़ना होगा. It does not behave a student to shirk work. To shirk, SHIRK, shirk मतलब बंक करना और काम को पोस्टपोन भी करना. काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता. It does not behave a student to shirk work. Shirk work, सर्क, सर्कस का सर्क. ओके, सर्क. सर्क वर्क. काम से जी चुराना विद्यार्थियों को शोभा नहीं देता. The advantages of this are many. The advantages of this are many. इससे बहुत लाभ है. इससे बहुत लाभ है. The advantages of this are many. This क्या क्या है ये नहीं लिखा है, इसलिए हम किसी चीज़ को भी अज्यूम कर सकते हैं. Next sentence is, have you wound the watch? Have you wound the watch? देखिए, क्या तुमने घड़ी में चाबी दी है? क्या तुमने घड़ी में चाबी दी है? जो पहले के ज़माने में घड़ी होती थी उसको चाबी लगाने के बाद ही चलता था. राइट. तो ये वर्ड आया है विंड. WIND, विंड. और ये पास्ट टेंस में है इसलिए वुंड. हैव यू वुंड द वॉच? विंड का मतलब क्या है? वुंड का पास्ट है वुड और विंड का मतलब है घुमाना. ठीक है, घुमाना, घुमाना. तो यहाँ पे देखिए, क्या तुमने घड़ी को चाबी दी है? डिड यू और हैव यू वुंड द वॉच? आपने चाबी दी है. द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो. द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो. कल ज्वर उतर जाएगा. कल ज्वर उतर जाएगा. ज्वर मतलब फीवर. FEVER, फीवर. इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे टेम्परेचर. उसके बाद एक तो यहाँ पे हो गया फीवर, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा. अगर किसी को ज्वर हो, अगर किसी को फीवर हो तो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, plucking flowers is prohibited. Plucking flowers is prohibited. Plucking flowers is prohibited. Plucking
flowers, इसको flower मत बोलिएगा, flower, flower is prohibited, prohibited. फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है. Plucking flowers is prohibited. I will move heaven and earth. I will move heaven and earth. मैं आकाश पताल एक कर दूंगा. मैं आकाश पताल एक कर दूंगा. ये कोई हिंदी मूवी का डायलॉग लगता है, बट इसको ऐसे बोलते हैं. I will move heavens and earth. मैं आकाश पताल एक कर दूंगा. किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं आकाश पताल एक कर दूंगा. जैसे हम लोगों ने किडनैप 2 में विद्युत जामवाल को देखा और उसमें वो गुंडों से भिड़ जाते हैं, आकाश पताल एक करते हैं. सो विद्युत जामवाल मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट हिज डॉटर. मैं आकाश पताल एक कर दूंगा. विद्युत जामवाल आकाश पताल एक कर देगा अगर उसकी बच्ची ना मिले तो. आई विल मूव हेवन एंड अर्थ. तो ऐसे एग्जाम्पल के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट लाइन, प्लीज़ क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट. प्लीज़ क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट. टू माई अकाउंट. प्लीज़ learn the prepositions, articles as well while being in the class. Please credit this amount to my account. इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें. इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें. Friends, we will keep today's video till here. In my next class, I'll come with few more such sentences so that you can talk to your friends, your relatives, your family members with fluent English. So, till then, we meet. Take care and keep practicing all these sentences. You can watch our videos and ask for the PDF if required. We have a lot of PDF on different topics, so do contact us if you want it for free and for paid also. Till then we meet. Take care and all the best.